सभी भाइयों का राम नाम, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में स्वागत है। ये पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है, इतने जाहिल हैं कि इनको जितना मर्जी समझा लो इनको समझ में बात आती नहीं है। चाहे कान के ऊपर लगाओ चाहे कान के नीचे लगाओ, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके सामने चीज़ रखी है लेकिन ये उससे भी मुकर जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यही सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यहाँ तक बेचारा पाकिस्तान का रिपोर्टर भी इनको समझा कर परेशान हो गया, लेकिन इनकी जो बेल बुद्धि में है बात बिल्कुल भी नहीं घुसती है। ये वही कहावत हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी मगुराए, सेम वही हाल है। ये तो भैंस से भी बदतर है। भैंस को तो लाठी डंडे मार के इधर उधर हाँक दो तो काम हो जाता है, लेकिन ये तो उसके भी आती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आप और हम मिलके वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक शेयर कर दिया करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है, आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। Hey, y'all, come look at this. मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से। वो सिर्फ इस हद तक जोड़ेंगे कि मैं चौहान हूँ, क्योंकि चौहान मुसलमान भी हैं। अच्छा अच्छा, मगर वो कभी हिंदू चौहानों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ठीक है फॉर एग्जाम्पल, इकबाल ने बरमला कहा कि वो ब्राह्मण ज़ादा है। ठीक है। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा। मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था। मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर। अगर इन जाहिलों के लिए आपके दिल में कोई कमेंट उभरता है तो वो कमेंट सेक्शन में उठा के मार दीजिए। वो कमेंट हम इन तक आपका जरूर पहुंचाएंगे। आजम से और सिकंदर आजम 326 कबल मसीह, और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। राजा तहर हीरो है, सिंध का हीरो है। ठीक है। उसके वहाँ पे लोग आज भी उसकी परस्तिश करते हैं। भगत सिंह मेरा हीरो है, भगत सिंह पंजाब का हीरो है। हमारा हीरो जो है वो राजा पोरस है, अच्छा जिसने सिकंदर को टफ टाइम दिया। इंडिया में डेमोक्रेसी है, अच्छा। पाकिस्तान में एजेंटोक्रेसी है। यहाँ पे एजेंटों की हुकूमत है। पहले बरतानिया के एजेंट थे, फिर अमेरिका के एजेंट आ गए, अब चाइना के एजेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कायनात का एक अजीब गरीब लतीफ़ा है कि एक मुल्क पहले बना और उसके मकासद बाद में तय हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और जब बाद में पता चल रहा है कि क्यों बनाया गया, बना तो लिया बाद में, यानी कि ये रिसर्च शुरू हुई कि अभी से बनाया क्यों था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इस रियासत के खतरे कर दिए। मतलब इसे इस्लाम कबूल करवा दिया ना। रियासतों के तो मजहब नहीं होते, ठीक है, मजहब तो इंसानों की होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सेकुलर होती है कोई ऐसी चीज जो या तो यकसा मुफीद हो या यकसा नुकसानदेह हो। ठीक है। सबको मसलन सैलाब सेकुलर है, हाँ ठीक है। वो एक जैसा नुकसान करेगा। सूरज सेकुलर है, सबको धूप देगा। एक्सरे मशीन सेकुलर है, ठीक है। वो एक्सरे उतारते हुए ये नहीं पूछेगी आपका मजहब क्या है, मसलक क्या है। वो आप तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। उससे ये बात नहीं करेगी। पैनाडोल सेकुलर है, हाँ। दरख्त छांव और फल देते हुए नहीं पूछेगा आपका मजहब क्या है। ठीक है। रियासत भी ऐसी ही होती है और ऐसी ही होनी चाहिए। उसका शहरियों के अकायद या मज़ाहब से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये चाहें कि इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर लें, तो ये इनके पास में नहीं। ये मुमकिन कैसे है भाई? हमारे पास आइटम बम बनाने के बाद भी अगर फौज रखने का फौज ने जवाब बनाया होगा तो वो इंडियन दुश्मनी है ना। अगर इस खित्ते में हमारी इंडिया से दुश्मनी खत्म हो जाए तो इस खित्ते में हमारी तो दुश्मनी की चीजें नहीं रह जाती। तो अच्छी बात नहीं। जबकि इंडिया की फिर भी रहेगी चाइना के साथ। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके पास फौज रखने का जवाब होगा। हमारे पास तो वो जवाब भी खत्म हो जाता है, हमें आर्मी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या ये अदारे डिसाइड होंगे?
जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब, इंटेलेक्चुअल हैं और हिस्ट्री के ऊपर बहुत नॉलेज है, बहुत ग्रिप है। इनसे आज बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम हमारी टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि हीरो है, लेकिन क्या रियलिटी में वो हीरो था? इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आज से हम पीछे हिस्ट्री में जाएं, अपनी पहले नस्लों की तरफ जाएं, तो हम कोई सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई हिंदू कम्युनिटी से, लेकिन क्या वजह है कि मानने से इनकार किया जाता है डीएनए रिपोर्ट्स के बावजूद भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सर है? मैं फिट फाट, आप बताएं कैसे हैं? मैं खैरियत से। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। वैसे तो आपके कॉलम्स वगैरह पढ़ते रहते हैं सर। टॉपिक ये है कि सबसे पहले ये बताइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ये नाम है, क्या इसका मतलब अगर बोला जाए, आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी पर्सनैलिटी राजा दाहर, हीरो कौन है और विलन कौन है? देखिए, बात यह है कि एक हीरो और विलन वो होते हैं जो हिस्टोरियन लिख देते हैं, ठीक है। जो उस दौर का हिस्टोरियन लिख देता है, मौरख लिख देता है। वो डेफिनेटली जो पुरानी तारीख होती है, जो शहद की तारीख होती है, वो हमेशा दरबारी मौरख लिखता है। ठीक है। जब दरबारी मौरख तारीख लिखता है तो वो फिर दरबार की हमायत में लिखता है। तो डेफिनेटली जिन्होंने उस वक्त तारीख लिखी, उन्होंने फातेह की तारीख ही लिखनी थी। हाँ, मफ्तू की तो नहीं लिखनी थी, ऐसे ही है। जिसे शिकस्त हो गई थी उसकी तो नहीं लिखनी थी। बिल्कुल तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो था वो लिखा सारा कुछ। ठीक हो गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का था हीरो, ठीक है। खानदान बनु उमैया का हीरो था। ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस वक्त मुसलमान एक्सपैंड कर रहे थे, फैल रहे थे, दुनिया में से निकल रहे थे। जो बुनियादी क्वेश्चन है ये कि वो हमारे बच्चों के सिलेबस का हिस्सा कैसे बना, क्यों बना और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये सवाल है। हमने मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बना के क्यों पेश किया। हाँ। और जो हमारे अपने खित्ते का बेटा था जिस पर हमला हुआ, राजा दाहर। देखिए ना, आज हम गजा में चीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये गलत है, वो बच्चों अटैक हो गया। का होलोकास्ट है। ये होलोकास्ट हो रहा है। ठीक है। ये एक जदीद होलोकास्ट है जो इस बार जो है यहूदी खुद कर रहे हैं। अच्छा। बच्चों का कत्ल हो रहा है वहाँ पे, औरतों का कत्ल हो रहा है, जवान मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग कत्ल हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं है वहाँ पे, भूख है, नंग है। और बच्चे का तो जंग से ताल्लुक ही नहीं होता, तो हम चीख रहे हैं। तो इसका मतलब है मोहम्मद बिन कासिम ने भी अटैक किया या हमला किया, और यहाँ पे देखिए, ये तो खुद उनके मौरख, उनके दरबारी मौरखों ने भी लिखा कि हमने इन्वेड किया, और उन्होंने वजह बताई कि जी वो हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों और बच्चों का जहाज सिंध के समुंदर के पास से गुजर रहा था, तो सिंध के साहिली डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। तो उनमें से एक औरत ने गवर्नर कूफा हज्जाज बिन यूसुफ के, जो कि मोहम्मद बिन कासिम का ससुर था, उसके नाम की दुहाई दी। तो उसके बाद उसने इन्वेड का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक था, तो उसने पहले रिफ्यूज़ किया, मगर हज्जाज बिन यूसुफ ने उसे यकीन दिलाया कि जितना रुपया